हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद और में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो चलो आज जो चैप्टर करने वाले हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। जो 12th क्लास के बच्चे हैं जिनके पास होम साइंस सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट का चैप्टर जो है विकास संचार एवं पत्रकारिता, मैं उसको समझाने वाली हूँ। इस चैप्टर में जो रहेगा, इसमें विकास संचार के बारे में, संचार के माध्यम के बारे में, पत्रकारिता के बारे में, मतलब मोस्टली आपने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा होगा, बट डीप डीप स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, मीडिया के बारे में, विकास में मीडिया की भूमिका क्या है, हर एक चीज ऑल इन वन पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब उतना भी नहीं क्योंकि इसका लेवल ना और ज्यादा ऊपर है। इस हमारे सब्जेक्ट में सिलेबस के हिसाब से जितना है हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। विकास संचार का अर्थ क्या है? विकास संचार का अर्थ ये होता है कि ओ आई एम सो सॉरी गाइस। ओके, तो मैं ये समझा देती हूँ, जिसमें संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके लोगों में ज्ञान, जागरूकता और सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, ताकि समाज और व्यक्ति का विकास हो सके। इसको ही विकास संचार कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसके उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य ये होता है कि लोगों को विकास संबंधी जानकारी देना, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के प्रति जागरूक करना, सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक बढ़ाना, लोगों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, सरकारी योजना में कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचाना, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायता करना, लोगों के को निर्णय लेने में सक्षम बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कई हद तक लोगों में सारी चीजें पहुंचाना, जागरूक बनाना, जानकारी देना, विकास करना, विकास में सहायता करना, इसका यही उद्देश्य होता है। ठीक है, और किस किस प्रकार से वो चीज मैंने आपको बता दी है। संचार का अर्थ क्या होता है? आप लोगों को शुरुआत से बचपन से ही ये पढ़ाया जाता है संचार क्या है, वो आपको भी पता है, बट मैं इसमें बता देती हूँ। मतलब इसमें भी कोई अलग से नहीं है कि इस बचपन में आपने पढ़ा अलग, बड़े में पढ़ा। इसमें क्या है, एक बड़े बच्चों की डेफिनेशन आ जाएगी कि हाँ आपने इसे अपने लेवल में लिखा है। तो ये हो जाएगा कि एक व्यक्ति या समूह द्वारा अपने विचार, जानकारी, भावना या संदेश दूसरे व्यक्ति या दूसरे समूह तक पहुंचाने को और समझ विकसित करना संचार कहलाता है। ठीक है, इसके तत्व कौन कौन से होते हैं? प्रेषक। प्रेषक मतलब संदेश भेजने वाला व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, मैं आपको संदेश, मतलब लाइक आप समझ लो ये चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मैं प्रेषक हो गई। ठीक है, संदेश जो जानकारी दी जा रही है। ठीक है, और माध्यम संदेश पहुंचाने वाला माध्यम, जैसे ये यूट्यूब हो गया। ठीक है, प्राप्त करता है जैसे आप लोग, मतलब संदेश प्राप्त कर रहे हो ना मेरा, लाइक चैप्टर जो मैं समझा रही हूँ वो आप प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, प्रतिक्रिया मतलब संदेश के बाद प्राप्त करता, जो मतलब आपको, आपके पास, आप देख रहे हो, आप ये वीडियो समझ रहे हो, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। ठीक है, आप समझ रहे हो कैसा है क्या है, वो प्रतिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, प्रति पुष्टि, फीडबैक, यह बताती है कि संदेश सही प्रकार से समझा गया है या नहीं। ठीक है, मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ क्या वो आप समझ गए हो? तो वो है पुष्टि, मतलब फीडबैक। आपने मुझे बताया कि हाँ मैं समझ गई हूँ, तो वो आपका फीडबैक हो जाएगा मुझे लेके। ठीक है, ये चीज। संचार के प्रकार कितने होते हैं आप लोगों को पता ही है, बाकी मैं आपको धीरे धीरे बताती जाती हूँ। पहला होता है व्यक्तिगत संचार, जब दो व्यक्तियों के बीच सीधे बातचीत हो रही है। मेरी और आपकी सीधे बातचीत वैसे तो नहीं हो रही, लाइक मैं बोल रही हूँ, आप पता नहीं कब कब ये वीडियो देखोगे। तो मैं अगर अपने फ्रेंड या किसी से बात कर रही हूँ, या आप या किसी अपने फ्रेंड के साथ बीचों बीच बात हो रही है, फोन पे हो चाहे कैसे भी हो, दो बंदों के बीच बात हो रही है, तो व्यक्तिगत संचार हो जाएगा। ठीक है, इसके उदाहरण आमने सामने बात करना, टेलीफोन पर बात करना, व्यक्तिगत सलाह देना। ठीक है, समूह संचार की बात करूँ तो जब किसी छोटे समूह को एक साथ संदेश दिया जा रहा हो, लाइक जैसे टीचर है बच्चों को पढ़ा रही है। ठीक है, एक इन्फ्लुएंसर है, उसमें आया है किसी इवेंट में आता है और फिर वो गाइड कर रहे हो अपने बारे में, अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं, तो वो एक ऐसा है। ठीक है, जैसे बैठक, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग देते हुए वैसा, कार्यशाला, समूह चर्चा, ये सब हो जाएंगे इसके उदाहरण। जनसंचार क्या हो जाएगा कि जब किसी संदेश को एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जा रहा हो, जैसे टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारी चीज जनसंचार में आ जाएंगे। अब संचार की विशेषताएं क्या है? विकास संचार की विशेषताएं क्या है? आप लोगों को बताइए, विकास पर केंद्रित होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता और ज्ञान बढ़ाना होता है। ये सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में सहायता करता है। इसमें अन्य मतलब स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं को महत्व दिया जाता है। ये लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है। यह विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग करता है।
मतलब एक ही संचार माध्यम का उपयोग नहीं करता, बहुत सारे संचार माध्यमों का उपयोग करता है, कर सकता है, ठीक है। इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य सकारात्मक एवं स्थायी परिवर्तन लाना है, ठीक है। अब इसके क्षेत्र देख लेते हैं, मतलब विकास संचार के क्षेत्र क्या हो जाएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ, अनेक क्षेत्र हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ। स्वास्थ्य मतलब टीकाकरण, स्वच्छता, रोगों से बचाव, मातृ और शिशु की स्वच्छता, ये क्षेत्र हो सकते हैं, ठीक है। शिक्षा का क्षेत्र हो गया, जैसे शिक्षा का महत्व, वयस्क शिक्षा, बालिका शिक्षा, कौशल विकास। कृषि हो गया, कृषि को लेकर शिक्षा मतलब संचार किया जाता है कि नई कृषि तकनीक, फसल उत्पादन, सिंचाई, जैविक खेती। पोषण को लेकर हो जाता है कि संतुलित आहार, कुपोषण की रोकथाम और पोषक खाद्य पदार्थ की जानकारियां, ये सब आ जाएगी। महिला एवं बाल विकास के बारे में हो जाता है, महिलाओं के अधिकार, महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण, सरकारी योजना की जानकारी, ये सारे क्षेत्र हो सकते हैं विकास संचार के, ठीक है। अब आ जाओ संचार के माध्यम। अब संचार के माध्यम कौन कौन से, किन किन में भागों में बांटा गया है? वैसे तो तीन प्रमुख मतलब भागों में बांटा गया है, वो देख लेते हैं। मुद्रित माध्यम, मुद्रित माध्यम जैसे लाइक छपे जाते हैं, ठीक है, जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक, पोस्टर, पंपलेट, ब्रोशर, ठीक है, और समाचार पत्रिकाएं, ये सारे मतलब छपी जाती है, कहीं ना कहीं प्रिंट होती है, ठीक है, तो इसे मुद्रित माध्यम कहेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन सा है, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, वीडियो, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो जाएंगे। डिजिटल माध्यम की बात कर लूँ तो इंटरनेट, वेबसाइट, ठीक है, सोशल मीडिया, ब्लॉग, ऑनलाइन वीडियोस, मोबाइल मैप, ये सारे डिजिटल माध्यम में आ जाएंगे, ठीक है। अब जनसंचार की बात कर ली जाए तो जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संदेश या सूचना को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब जनसंचार के प्रमुख जो माध्यम है वो समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, सोशल मीडिया, आप लोगों को पता है। अब इसके महत्व क्या है, बड़ी संख्या में लोगों तक जानकारी जाती है, ठीक है। शिक्षा और जागरूकता बढ़ती है, सामाजिक समस्याओं को सामने लाने का एक माध्यम है, ठीक है। इससे हम सामाजिक समस्याओं पर बात कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दे सकते हैं कि कौन सी अभी स्कीम चली है, कौन से लोगों के लिए अभी क्या फॉर्म भरे जा रहे हैं, या कोई जॉब सरकारी, मतलब वो सारी चीजें, ठीक है। लोगों की सोच और व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता मिलती है, मतलब बहुत सारे महत्व होते हैं। अब ये मेन पॉइंट आप पॉइंट याद कर लो, ठीक है। पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता वो होती है जो समाचार और महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित जानकारी एकत्रित करने, उसकी जांच करने और उसे व्यवस्थित करने और जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया है पत्रकारिता, ठीक है। पत्रकारिता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह लोगों को देश दुनिया की घटनाओं से अवगत कराती है, ठीक है। अब इसके प्रमुख कार्य क्या है, प्रमुख कार्य देख लेते हैं। समाचार एकत्रित करना, ठीक है, दुनिया भर की समाज मतलब आप देखते होंगे न्यूज में सुपर 100 या जो एक ही मतलब 5 मिनट में जो आते हैं, 100 न्यूज आ जाते हैं, 100 अलग अलग जगह की, चाहे जो भी हो, जैसे वो 100 न्यूज आती है, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं वो लोग, समाचार मतलब जो सारी न्यूज है उसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है, फिर समाचारों की जो सत्यता है उसको जांच करते हैं, ये सच है या फेक है, रियल है क्या, जो फिर वो भी बताता है, ठीक है। संचारों की जो समाचार है उसको व्यवस्थित करते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, कि इसके बाद ये बताएंगे, इसके बाद ये बताएंगे, फिर इसके बाद ये बताएंगे, वो लोग भी एक सीक्वेंसी में चल रहे हो ना, कुछ भी उठा के पहले ये दे दिए तो रिपोर्टर भी पगला जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। समाचार प्रकाशित या प्रसारित करना, ठीक है, लोगों को महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देना कि भाई अभी ये चल रहा है, आप लोगों को अवगत रहना चाहिए, हिंसा होने के चांसेस है तो लोगों को सावधान किया जाता है, लाइक प्रमुख जो घटनाएं होती है उनकी जानकारी दी जाती है, ठीक है। सामाजिक समस्या को सामने लाना मतलब लाना इनका कार्य होता है, ठीक है। जनमत निर्माण में सहायता करना होता है, सरकार और जनता के बीच सूचना का माध्यम बनती है ये, ठीक है, पत्रकारिता, ठीक है। अब पत्रकारिता के मुख्य गुण क्या है, प्रमुख गुण क्या है, ठीक है। अब क्या मतलब पत्रकार बनने के क्या क्या गुण है, आप पत्रकार बनना चाहते हो, आप में मतलब क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए, तो वो है कि सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए आप में, स्पष्ट लेखन क्षमता होनी चाहिए, अच्छी भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपको, समय की पाबंदी, तथ्य जांचने की क्षमता, जिम्मेदारी, सामाजिक जागरूकता और संचार कौशल मतलब कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपनी बात रखने का एक तरीका आना चाहिए, तो ये सारे गुण हैं जो आपको पत्रकार बनने में ये गुण होने चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ समाचार पत्र क्या है, मतलब समाचार क्या है, ऐसी किसी एक ऐसी महत्वपूर्ण या घटना की जानकारी जिससे लोगों
के लिए जानना उपयोगी या महत्वपूर्ण हो, ठीक है, उसे समाचार कहते हैं। अब समाचार की विशेषताएं क्या होती है? नया होना, तथ्यात्मक होना, स्पष्ट होना, संक्षिप्त एवं प्रभावी होना, विश्वसनीय होना, जनहित से जुड़ा होना, ठीक है, ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ समाचार लेखन पे। समाचार लेखन क्या है? समाचार लिखते वक्त, मतलब समाचार लिखते समय प्रमुख इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, ठीक है, कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन शामिल था, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये सारे क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं, ठीक है। सो तो इसमें क्या हो जाता है, सारे प्रश्नों का मतलब जो इन प्रश्नों के उत्तर समाचार को पूर्ण और स्पष्ट बनाने में मदद करती है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। विकास पत्रकारिता क्या होता है? विकास पत्रकारिता वो होती है कि जब पत्रकारिता का मतलब मुख्य उद्देश्य विकास से जुड़े मुद्दों पर या समस्याओं को जनता तक पहुंचाने का हो, ठीक है, ये उसको विकास पत्रकारिता कहते हैं। अब जैसे इसके विषय हो सकते हैं कि ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, गरीबी, रोजगार, कृषि, पर्यावरण, पोषण, ये सारे इसके क्या हो सकते हैं? विषय, ठीक है। अब आ जाओ इसके महत्व। महत्व क्या है इसका? कि विकास पत्रकारिता लोगों को समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जानकारी देती है तथा विकास कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पैदा करती है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे कि विकास संचार में, देखो विकास संचार है, उसमें मीडिया की भूमिका क्या है? मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि मीडिया विकास संचार का बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब इसकी भूमिका क्या क्या है? कि जानकारी उपलब्ध कराना, जागरूकता फैलाना, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी संदेश पहुंचाना, शिक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक करना, महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों को सामने लाना, लोगों की भागीदारी बढ़ाना, ठीक है, ये इनके क्या होते हैं? भूमिका, और मतलब ये इनके काम होता है, भूमिका और काम ये एक ही होता है, ठीक है। अब आ जाओ रेडियो की भूमिका क्या है? रेडियो जो है वो विकास संचार का प्रभावी माध्यम है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ इंटरनेट या अन्य सुविधाएं सीमित है। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जगह है, हाँ हो सकती, एक आध हो सकती है, शायद मेरे नॉन में ना हो, ठीक है। बट रेडियो विकास मैंने मैंने भी पहले रेडियो सुना है। अगर आप लोगों ने सुना तो प्लीज कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगता था, ठीक है। मैंने तो सुना, मेरे को तो बहुत मजा आता था और बहुत सी चीजों के बारे में नॉलेज मुझे रेडियो से ही हुई थी। तो बैक आते हैं अपनी वीडियो, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इसका लाभ क्या होता है? रेडियो का लाभ क्या होता है? कि कम लागत में जानकारी पहुंच जाती है, दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच जाती है, मतलब जो संचार है, जो क्या है, संचार देना है, कोई सूचना देनी है, तो वो दूर दराज तक क्षेत्रों तक पहुंच जाती है। स्थानीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, ठीक है। बंगाल है, बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल है तो बंगाल की भाषा में, मतलब बंगाली भाषा में दिया जाएगा, ठीक है। मैंने सुना है, वहाँ की भी रेडियो सुने मैंने। वहाँ मैं मेरी मम्मी कोलकाता की साइड की है, तो मैंने वहाँ की भी रेडियो सुने हैं। उनके गाने और उनकी बातचीत जो रेडियो पे वो लोग बात करते हैं वो भी सुना है मैंने, ठीक है। कृषि स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जानकारी दी जाती है, ठीक है, ये सारे हैं लाभ। अब आ जाओ टेलीविजन की भूमिका। टेलीविजन की भूमिका क्या होती है? कि दृश्य और ध्वनि के दोनों, मतलब दोनों का प्रयोग करके संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब इसका प्रयोग जो है वो इन क्षेत्रों में किया जाता है, शैक्षिक कार्यक्रमों में, स्वास्थ्य जागरूकता में, कृषि कार्यक्रमों में, सामाजिक जागरूकता अभियानों में और सरकारी योजनाओं के प्रचार में, ठीक है। आई होप मैं आप सबको ढंग से अच्छे से समझा पा रही हूँ ना? कमेंट कर दो, ठीक है। चलो, इंटरनेट और सोशल मीडिया की बात कर लो तो आज के युग में, आजकल के टाइम पे, ठीक है, इंटरनेट और सोशल मीडिया विकास संचार के महत्वपूर्ण माध्यम बन गए। आप नेट खोलो, आपको हर एक चीज मिल जाएगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग, यूट्यूब पे आपको चीजें मिल जाएगी, गूगल पे, मतलब बहुत सारी जगहों पर आपको सूचनाएं मिल जाएगी, ठीक है, संचार मिल जाएगा, आपको क्या करना चाहिए, हर एक फील्ड का हर एक चीज का मिल जाएगा, ठीक है, हर एक चीज का ज्ञान मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसके फायदे क्या होता है? सूचना तेजी से फैलती है, ठीक है, बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती है, वीडियो, फोटो, लेख के माध्यम से जानकारी दी जाती है, लोगों के प्रति तुरंत प्राप्त हो जाती है, मतलब प्रतिक्रिया भी तुरंत लोगों की प्राप्त हो जाती है, कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, ठीक है, नहीं है, सेटिस्फाई है या है, उनको ये सूचना अच्छी लगी कि नहीं लगी, विरोध में है, पक्ष में है, जो भी है, प्रतिक्रिया वो पता चल जाती है। ऑनलाइन शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है, ये सारे सोशल मीडिया के फायदे। अब सावधानियां क्या है? सावधानियां मेन इंपॉर्टेंट। इंटरनेट पर उपलब्ध हर जानकारी सही नहीं होती, ठीक है,
इसलिए सूचना की विश्वसनीयता और स्रोत की जांच अवश्य करें। ठीक है, आप हर वीडियो देख रहे हो, आप सीख रहे हो, ठीक है, आपका सीखना अच्छा है, बट आप जिससे सीख रहे हो क्या वो सही है, विश्वसनीय है, ठीक है, वो आपको जांचना है कि वो ठीक है कि नहीं है, वो उस फील्ड में करता है कि नहीं, काम करता है कि नहीं, या जो भी है आपको देखना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, विकास संचार के गृह विज्ञान की भूमिका, मतलब विकास संचार जो है उसमें गृह विज्ञान, होम साइंस की क्या भूमिका है। गृह विज्ञान का संबंध व्यक्ति, व्यापार, मतलब व्यक्ति, परिवार और समाज के जीवन की गुणवत्ता से, ठीक है, इसलिए इस विकास संचार में गृह विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब क्या क्या जानकारी दी जाती है, गृह विज्ञान के माध्यम से जानकारी जो दी जाती है वो होता है कि पोषण विकास, पोषण एवं स्वास्थ्य, ठीक है, बाल विकास, परिवार संसाधन प्रबंधन, ठीक है, वस्त्र एवं परिधान, खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, परिवार कल्याण, इन सब के बारे में क्या होता है, गृह विज्ञान एक माध्यम है, ये टॉपिक्स है, आप मान के चलो ये टॉपिक्स है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अभी तक जो भी चैप्टर पढ़े आप लोगों को ये समझ आ रहा है ना कि ये आपने पढ़े हैं। हाँ, तो आ जाओ आप क्वेश्चन पे, नोट पेन, मतलब नोटबुक और पेन अपने साथ लेके बैठ जाओ, साथ के साथ नोट करते जाओ, याद भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन जो है, विकास संचार क्या है, इसके उद्देश्यों का विस्तार कीजिए। ठीक है, विकास संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संचार विभिन्न साधनों का उपयोग करके लोगों तक विकास से संबंधित जानकारियां पहुंचाई जाती है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो होता है वो लोगों में ज्ञान, जागरूकता, सकारात्मक व्यवहार और परिवर्तन लाना। ठीक है, अब इसके मुख्य जो उद्देश्य है वो उत्पन्न करना, पहला जागरूकता उत्पन्न करना, लोगों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता आदि के बारे में जानकारी देना। ठीक है, अब ज्ञान में वृद्धि, दूसरा ज्ञान में वृद्धि में मतलब नई तकनीक, योजनाएं, सेवाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचे। ठीक है, कि अगर वो कृषि के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, ज्ञान की वृद्धि करना। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन, लोगों को स्वास्थ्य, सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। सामाजिक विकास की बात करूँ तो बाल विवाह, दहेज, भेदभाव, अशिक्षा जैसी सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को उनके अधिकार, शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजना के बारे में जानकारी देना। स्वास्थ्य एवं पोषण, संतुलित आहार, स्वच्छता, टीकाकरण और रोगों से बचाव के बारे में जानकारी देना। ठीक है, लोगों की भागीदारी की बात करूं तो विकास कार्यक्रमों में लोगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। सरकार और जनता के बीच का संपर्क, ठीक है, ये क्या करता है, क्या करता है, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी जनता तक पहुंचाता है। ठीक है, इस प्रकार विकास संचार समाज के आर्थिक, सामाजिक, मानवीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, संचार के प्रमुख तत्वों की मतलब प्रमुख जो तत्व है उनके बारे में समझाओ। तो क्या होता है कि संचार एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति एक व्यक्ति द्वारा संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। प्रभावी संचार के निम्नलिखित तत्व है, मैंने आपको जैसे बताया था कि प्रेषक, संदेश भेजने वाला व्यक्ति या संस्था प्रेषक कहलाती है। ठीक है, संदेश, जो संदेश भेज रहा है वो उसने संदेश भेजा क्या है, ठीक है, विचार, सूचना जो भी है उसे संदेश कहते हैं। ठीक है, अब माध्यम, किसके थ्रू भेजा है, ठीक है, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, चाहे किसी के थ्रू, समाचार के पत्र के थ्रू, कुछ भी माध्यम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्राप्त करता, अब जिसको भेजा है, जो प्राप्त कर रहा है संदेश को, उसे प्राप्त करता कहेंगे। ठीक है, अब प्राप्त करता ने कोई प्रतिक्रिया दी, मतलब उस संदेश का जवाब दिया, तो उसका जो क्रिया होगी उसको प्रतिक्रिया कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात भाषा में मैंने समझा दिया है, अब ये मत कहना कि समझ में नहीं आया, आ गया ना। हाँ ठीक है, पुष्टि, प्रतिपुष्टि क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो जैसे मैंने आपको संदेश भेजा, ठीक है, किससे भेजा, यूट्यूब से भेज दिया। ठीक है, माध्यम मेरा यूट्यूब था, संदेश मेरा ये चलो चैप्टर पढ़ाना हो गया, एक उदाहरण के तौर पे। ठीक है, प्राप्तकर्ता आप हो गए, प्रतिक्रिया आप कमेंट में बताओगे, और पुष्टि मैंने जो आपको बताया, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, कि आपको सही ढंग से समझ आया कि नहीं, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्या वो आपको समझ आया कि नहीं, तो वो चीज है। ठीक है, अब इन सभी तत्वों के उचित समन्वय के संचार प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनसंचार क्या है, इसके प्रमुख माध्यम और महत्व बताइए। मतलब जनसंचार के बारे में बताना है, मतलब डेफिनेशन, फिर प्रमुख माध्यम और महत्व। ठीक है, जब किसी सूचना या विचार या संदेश को एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसको जनसंचार कहते हैं। अब जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से, आप लोगों को पता है, समाचार पत्रिकाएं, रेडियो एंड टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, वेबसाइट, सोशल मीडिया। ठीक है, ये सारे क्या है, माध्यम है। इन सब के थ्रू आप मतलब संचार पा सकते हो, दे सकते हो, चाहे जो भी है। ठीक है, अब आ जाओ महत्व। इसका महत्व क्या है, बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना पहुंच जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना पहुंच जाती है। लोगों में सामाजिक जागरूकता उत्पन्न हो जाती है, शिक्षा के प्रसार में सहायता करता है। ठीक है, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी मिल जाती है, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारियां मिल जाती है। ये महत्व है। ठीक है, और सामाजिक समस्याओं को सामने लाती है, जनमत निर्माण में सहायता करता है, लोगों के व्यवहारों से सकारात्मक परिवर्तन लाता है। ठीक है, ये सारे महत्व आपने नोट डाउन कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया। चलो, इसका देख लेते हैं। इस प्रकार जनसंचार आधुनिक सामाजिक में सूचना और जागरूकता का महत्वपूर्ण साधन है। आ जाओ नेक्स्ट। पत्रकारिता क्या है और इसके प्रमुख कार्य बताने, मतलब इसकी डेफिनेशन फिर कार्य बताने। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पत्रकारिता समाचारों और घटनाओं से संबंधित जानकारी को एकत्रित करने की और उनकी मतलब वो सच है झूठ है जो भी है उसकी जांच करना, उसे व्यवस्थित करना और जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पत्रकारिता। अब इसके प्रमुख कार्य देखिए। विभिन्न स्रोतों से, मतलब विभिन्न ही स्रोतों से समाचार एकत्रित करना। ठीक है, समाचार से संबंधित तथ्य की जांच करना, महत्वपूर्ण जानकारी का चयन करना, समाचार को स्पष्ट एवं सरल भाषा में लिखना कि लोग समझ सके। ठीक है, समाचार को प्रकाशित या प्रसारित करना, लोग जिसे देख सके, समझ सके। ठीक है, सामाजिक समस्याओं और जनहित मुद्दों पर को सामने लाना। ठीक है, जनता को देश दुनिया की घटनाओं से अवगत कराना, जनमत निर्माण में योगदान देना, महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण प्रस्तुति करना। ठीक है, जनता और प्रशासन के बीच सूचना का एक माध्यम बनना, क्या होता है इसका कार्य। ठीक है, एक पत्रकार के लिए सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, जिज्ञासा और तथ्य जांच की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास पत्रकारिता क्या है, इसके महत्व क्या है, ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि वह पत्रकारिता जो विकास से जुड़े मुद्दे, समस्या, योजना, उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाती है, उसको विकास पत्रकारिता कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन, कुछ इसमें थ्योरी याद नहीं करनी। ठीक है, अब आ जाओ इसका मतलब। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके अंतर्गत स्वास्थ्य भी आ सकता है, शिक्षा, कृषि, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, गरीबी, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, जैसे बहुत से जो विषय हैं वो आ सकते हैं। मतलब विकास उन्नति को लेकर कोई भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है देख लेते हैं। विकास संबंधी जानकारी जनता तक पहुंचती है, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र की समस्या सामने आती है, सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को पता चलता है, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है, महिला और बच्चों से जुड़े मुद्दों को उजागर करती है। ठीक है, सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए जागरूकता पैदा करती है, लोगों के विकास, मतलब लोगों की विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के प्रेरित करती है कि हाँ, लोगों के लिए ये विकास कार्यक्रम चल रहा है, भाग लीजिए। ठीक है, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायता करती है। ठीक है, जो समाज है उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करती है, सहायता करती है। ठीक है, अब वो परिवर्तन हो या ना हो, वो लोगों पे और बाकी लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास संचार में मीडिया की भूमिका विस्तार से बताओ। अब जो विकास संचार है उसमें मीडिया क्या भूमिका, क्या काम करती है उसमें, वो बताना है। ठीक है, अब मीडिया जो है वो विकास संचार का एक प्रभावशाली माध्यम है, आप लोगों को पता है। इसके माध्यम से इसके द्वारा विकास से संबंधित संदेशों को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, आपको पता है। तो चलो अब भूमिका पे आ जाओ यार, वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जानकारी देना। ठीक है, किसकी भूमिका है, मीडिया की भूमिका। अभी हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, अब इसकी भूमिका पढ़ रहे हैं। चलो आ जाओ। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जानकारी देना, पोषण और संतुलित आहार के बारे में जागरूक करना, शिक्षा के माध्यम महत्व को बताना, महिला और बाल विकास की जानकारी देना, सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करना कि सरकारी योजना अभी रिसेंट में क्या चल रही है, कौन कौन लाभ ले सकता है, क्या क्या चीजें चाहिए होगी, चाहे जो भी हो। ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण विकास की नई तकनीक की जानकारी देना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, समाज की
नीतियों मतलब कुरीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करना, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना, विकास कार्यों में जनता की भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है। इसलिए मीडिया जो है विकास की प्रक्रिया में सूचना, शिक्षा एवं जागरूकता का महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। और ये इसीलिए ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सूचना देने में, विकास संचार में प्रभावशाली माध्यम मीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेडियो और टेलीविजन टेलीविजन ओ सॉरी गाइस, रेडियो और टेलीविजन को विकास संचार के माध्यम के रूप में समझाइए। मतलब जो रेडियो है, टेलीविजन है, विकास संचार के माध्यम में दोनों को समझाना है। चलो मैं आपको बता देती हूँ, जो रेडियो है वो एक सरल और व्यापक संचार माध्यम है। इसके द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में जानकारी पहुंचाई जा सकती है, ठीक है। रेडियो के माध्यम से कृषि संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य पोषण संबंधी संदेश, शैक्षिक कार्यक्रम, मौसम की जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी, ये सब मिलती है, ठीक है, लोगों तक पहुंचाई जाती है। अब टेलीविजन की बात कर लो, इसमें क्या कॉमन है, क्या अलग है, वो बताती हूँ मैं आपको। टेलीविजन में क्या होता है कि ध्वनि के साथ साथ दृश्य दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है। इसलिए संदेश प्रभावी ढंग से प्रस्तुत हो सकता है, लाइक एक प्रेजेंटेशन टाइप, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि टेलीविजन के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य अभियान, कृषि कार्यक्रम, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम, बाल विकास मतलब महिला और बाल विकास संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार मतलब रेडियो और टेलीविजन दोनों ही विकास संचार के लिए प्रभावशाली माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा, इंटरनेट और सोशल मीडिया का विकास संचार में क्या महत्व है, ये बताना है। आ जाओ। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने विकास संचार को तेज और व्यापक, अधिक संवादात्मक मतलब बात से मतलब बहुत ज़्यादा वो बना दिया है, संवादात्मक बना दिया है, बहुत ज़्यादा तीव्र बना दिया है। उसमें कुछ भी मतलब कुछ होता नहीं उससे पहले मतलब नहीं, कुछ होता नहीं उससे पहले कुछ नहीं। मतलब जैसे ही हुई वैसे ही लोगों तक पहुँच जाती है, तुरंत, तुरंत, तुरंत। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था एजुकेशन को लेकर, न्यूज़ चैनल का तो मेरे को क्या बताऊँ मैं, सारा सोशल मीडिया पे ही सब भरा हुआ था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, 2 तारीख को क्या हो रहा है, 3 तारीख को क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें। 20 तारीख को क्या हो रहा है, 22 तारीख को क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें मतलब मैं बता रही हूँ, ठीक है। वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया में बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, लोगों की प्रतिक्रिया भी बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है। अब इनके द्वारा, इनके माध्यम से जन जो जानकारी है, वो कम समय में बड़ी संख्या के लोगों तक पहुँचाई जा सकती है। लोगों की प्रतिक्रिया भी बहुत जल्दी आ जाती है, ठीक है। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया यार। महत्व मैं इसका बता देती हूँ, सूचना तेजी से प्रसारित होती है, ठीक है, बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच बनाई जा सकती है, ठीक है। फोटो, वीडियो, ऑडियो और लेख के माध्यम से संदेश दिया जा सकता है, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता फैलाई जाती है, सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है, लोगों की प्रतिक्रिया तुरंत प्राप्त की जा सकती है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का में सहायता मिलती है। हालाँकि इंटरनेट पर गलत सूचनाएँ भी हो सकती है, वो आपको मतलब चेक करना है कि गलत है कि नहीं है, क्या है, जो भी है। हर एक सूचना सही नहीं होती, हर एक जानकारी सही नहीं होती, ठीक है? तो स्रोत की सत्यता का जाँच करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समाचार क्या है? एक अच्छे समाचार की विशेषताएँ क्या है? किसी नई महत्वपूर्ण और जनहित से संबंधित घटना या जानकारी को तथ्यात्मक विवरण समाचार कहलाता है। अब ठीक है, एक अच्छा समाचार की विशेषताएँ क्या होती है? नया समाचार और महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है, इसमें तथ्य सही होने चाहिए, सरल सरल भाषा और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, समाचार निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, उसके आवश्यक मतलब उसमें आवश्यक जानकारी पूरी होनी चाहिए, समाचार संक्षिप्त और प्रभावी ढंग का होना चाहिए, इसमें उनमें जनहित का ध्यान रखा जाना चाहिए, समाचार का स्रोत जो है विश्वसनीय होना चाहिए, ठीक है। समाचार लिखते वक्त 5W+1H का ध्यान रखा जाता है। वो जो मैंने क्वेश्चन बताया था ना कि क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, कैसे, कब, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गृह विज्ञान के क्षेत्र में विकास संचार का क्या महत्व है? अब विकास संचार का महत्व है क्या, मैं बता देती हूँ। गृह विज्ञान व्यक्ति, परिवार, समाज के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित विषय है, आप लोगों को पता है। विकास संचार के माध्यम से गृह विज्ञान से संबंधित उपयोगी जानकारी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, पता है आप लोगों को, तो ये सब पता है। माध्यम, अब इसके माध्यम देख लेते हैं। माध्यम कैसा रहता है कि जो जानकारी होती है वो माध्यम कैसा रहता है, संतुलित आहार और पोषण की जानकारी दी जा सकती है, ठीक है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है, बाल विकास और
देखभाल संबंधी जानकारी दी जाती है, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सॉरी गुणवत्ता के बारे में बताया जाता है। उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी दी जाती है, महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त किए जाते हैं, अवसर दिए जाते हैं, जागरूक किया जाता है, ठीक है। परिवार और संसाधनों के उचित प्रबंधन की जानकारी दी जाती है, सामाजिक एवं पारिवारिक समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाती है, ठीक है। हर तरीके से बहुत सी नॉलेज होम साइंस में होती है। तो ये जो टॉपिक है, विकास संचार जो है, पत्रकारिता, ये भी गृह विज्ञान का एक विषय है। इस प्रकार विकास संचार गृह विज्ञान विज्ञान के ज्ञान को समाज तक पहुंचाने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, फिनिश होता है, ठीक है। अपने हाथों को रेस्ट दो थोड़ा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों। बाय।